हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्ज़ाम टेक। तो इसको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जो आ रही है उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। ठीक है, फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.7 का। कह रहा है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैदी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मान लिया हम लोगों ने अनी की आयु मान लेते हैं x। अनी की आयु x वर्ष और बीजू की मान लेते हैं बीजू। ठीक है, बीजू की आयु मान लेते हैं बच्चों y। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। ठीक है, कितना? बीजू और अनी में अंतर है 3 वर्ष का। तो पहला समीकरण बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, पहली लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की। कह रहा है अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। इसके बाद कह रहा है अनी के पिता की आयु। ठीक है, अनी के पिता जो है धर्म, इनकी आयु जो है वो अनी की आयु से 2 गुनी है। तो अनी के पिता धर्म की आयु कितनी हो जाएगी? अनी की 2 गुनी यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है, और बीजू की बहन की आयु कितनी हो जाएगी? बीजू की बहन की आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी? बीजू की अपनी बहन कैथी, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे कैथी भी लिख लेंगे, बहन कैथी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैथी लिख लीजिएगा। कैथी की आयु हो जाएगी इसकी, कैथी की आयु की 2 गुनी है। अब देखो, बीजू की बहन की आयु जो है वो किसकी 2 गुनी है? बीजू की आयु की 2 गुनी है। तो बीजू की आयु कितनी थी? y। तो इसको आधा कर दें तब भी तो 2 गुनी हो जाएगी। बात तो वही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या होगा? कैथी की आयु निकल आएगी। अब कह रहा दोनों का अंतर 30 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण नया बनाएंगे हम लोग, 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30। इसको थोड़ा सा बस सही कर लेंगे इसको। तो इसमें क्या करें, 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा बच्चों 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। तो एक समीकरण हमको ये मिल जाएगा और एक समीकरण हमको ये प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो 2 समीकरण हमारे पास हैं, इनको करना है हमको सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई जो समीकरण है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, हमारे पास ये 2 समीकरण है। तरीका जानते हैं हम लोग, सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू सेम मिल रही है तो सीधे शर्त लगाएंगे घटाने पर। जब घटाने पर लगाएंगे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितने बचेंगे? माइनस के 3x बचेंगे और इधर कितना बचेगा? माइनस के 57 बचेंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा? 57 यहाँ पे आएगा। 19 या 57 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 19 आ जाएगा x की वैल्यू। और x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 19 माइनस y इक्वल टू 3, तो इधर उधर निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 16। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो अनी की जो आयु मानी थी हम लोगों ने, x मानी थी, वो है 19 साल।
और जो बीजू की आयु मानी थी वाई वो कितनी है 16 साल। तो इस टाइप से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं जो दोनों मित्र हैं, एक को फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट मित्र, इसकी जो संपत्ति है मान लेते हैं x रुपये है। ठीक है, x रुपये। और जो सेकंड मित्र है इसकी जो संपत्ति है वो मान लेते हैं y रुपये है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि पहला जो एक मित्र जो है पहला वाला कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि पहले मित्र को उसने कितना दिया है? पहले मित्र को इसने दिया है 100 यानी कि 100। ठीक, 100 दिया है तो क्या कह रहा है? आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो अब इससे कितना हो जाएगा? ये 2 गुना, क्योंकि इससे इसने 100 रुपये ले लिए हैं वाई से, तो वाई से 100 रुपये जब इसने ले लिए हैं तो इसका मतलब वाई के पास 100 रुपये कम हो गए। ठीक है, और क्या कह रहा है? मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। तो ये तो 2 गुना हो जाएगा x, तो y को भी 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों क्या होंगे? बराबर बराबर आ जाएंगे। अब इससे थोड़ा सा एक समीकरण बना लेते हैं। तो x + 100 = 2y - 200 ट्रांसफ़र कर लेते तो बन जाएगा x - 2y = -300। ठीक है, तो इस टाइप से ये बना हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको बंद कर लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में, इसको याद रखेंगे समीकरण को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इधर लिख लेंगे y। तो इसने कहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, तो देखिए इसको इसने अगर 10 दे दिए हैं तो इसके पास अब कम पड़ेंगे कितने? 10 रुपये कम पड़ेंगे। ठीक, तो मैं तुमसे कितना हो जाऊंगा? 6 गुना। तो ये तो 6 गुना y हो जाएगा, तो x को 6 गुना कर दिया जाए। सेम कंडीशन है x की तरीके से, उसमें x 2 गुना हो रहा था, इसमें जो y है वो 6 गुना हो रहा है। तो इसमें x 2 गुना हो रहा था इसलिए y को 2 गुना किया, इसमें x 6 गुना हो रहा है तो इसलिए y 6 गुना हो रहा है इसलिए x को किया। अब इससे भी समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना बनेगा? 6x - 60 y + 10। ठीक है, तो यहाँ 10 जब हो जाएगा ट्रांसफ़र करते हैं तो बनेगा समीकरण 6x - y = -70। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, 6x - y = -70, और सॉरी -70 नहीं बनेगा क्योंकि देखिए ये 60 जो है इधर जाएंगे तो प्लस के 60 बनेंगे। ठीक है, प्लस के 60 तो 10 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों समीकरण तैयार हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पे 6x - y है, यहाँ 2y है। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या है? यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 12x - 2y = 140। और यहाँ पे देखिए बच्चों x - 2y = कितना है? -300 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 2y कैंसिल, यहाँ बचेगा 11x = ये कितने हो जाएंगे? 440। यहाँ से 11 से इसको कट कर देंगे, तो जब 11 से इसको कट करेंगे तो जानते हैं 11 बन जाए 11 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 40 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है? 40, और x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं इस वाले समीकरण में। तो रखेंगे तो ये हो जाएंगे x
एक्स की जगह 40 रख देते हैं, ठीक है। एक्स की जगह 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300। सॉल्व करते हैं तो इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये माइनस के 300 जब इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये 2y उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 340 इक्वल टू 2y, इसको काट देंगे तो 17 दूनी 34, 170 रुपये आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 170 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले मित्र की जो संपत्ति थी वो 40 रुपये थी और दूसरे मित्र की जो संपत्ति थी वो कितनी थी, 170 रुपये थी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज़ चलती होती तो नियत समय से 2 घंटे समय कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, मान लेते रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा कह रहा समय जो मान लेते t लिया गया होगा। पहले कुछ ना कुछ समय लिया गया होगा, तभी तो कुछ घटा है कुछ बढ़ा है। समय कितना लिया गया है, मान लेते हैं t। फिर एक फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला बहुत नॉर्मल फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए तो कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने जो दूरी तय की होगी, दूरी वो तय की होगी चाल गुणे समय से, यानी कि x इंटू टी, ठीक है। चाल गुणे समय से ये दूरी, जब दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय से निकल आएगी दूरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अगर तेज़ कर दी जाए तो समय 2 घंटा कम लगता है। तो यहाँ पे देखिए तब दूरी कितनी आएगी, दूरी आएगी जब चाल को हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो समय कितना कम लग गया, 2 घंटे कम लग गया, t-2, ठीक। गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा xt, और देखिए दूरी भी हमारी xt है तो यहाँ भी दूरी xt लिख देते हैं। और ये कितना आएगा बच्चों, 10t माइनस 2x माइनस 20, और यहाँ से xt कैंसिल हो जाएगा। तो ये समीकरण सब ट्रांसफ़र करेंगे जब इधर उधर, तो ये बनेंगे 10t माइनस 2x इक्वल टू 20, ठीक है। ये हमारा समीकरण बनेगा फर्स्ट, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा। अब उसने कहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी होती, तो यहाँ पे फिर देखिए वही चीज़ है, दूरी में तो कोई अंतर आना नहीं, तो दूरी तो हमारी xt ही रहेगी। तो दूरी बराबर, अब चाल को करना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो, तब समय कितना अधिक लग जाता है, 3 घंटे अधिक, तो t+2। तो यहाँ से देखिए बच्चों से क्या बनेगा, xt इक्वल टू xt माइनस 10t प्लस 2x माइनस 20, xt कैंसिल हो जाएगा तो आएगा माइनस 10t प्लस 2x इक्वल टू 20, ठीक है। ये समीकरण बन जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो देखिए दोनों समीकरण बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए एक समीकरण हमारा है माइनस 10t माइनस 2x, माइनस वाली नहीं है यहाँ पे,
इसमें देखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 20 और जो दूसरा हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। क्लास 10th में हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में 3.6 एक्सरसाइज देखी थी और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि किसी भी निकाय समीकरण को कैसे रैखिक समीकरण बनाया जाता है और उनको कैसे हल किया जाता है। अब साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ से देखिए थोड़े वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म 3t तो देखिए क्या आएंगे इसके समीकरण। जिस तरह हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट है हमारा 10t, सॉरी इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये आएगा 10t माइनस 2x इक्वल टू 20 और इधर से कितना आएगा इस ये समीकरण नंबर सेकंड माइनस के टेन और प्लस के आएंगे 3x इक्वल टू आएगा 30। ठीक है, ये आएगा हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा केवल x बचेगा, ये हो जाएगा टोटली 50। x की वैल्यू कितनी आ गई है 50। ठीक है, x आया हमारा जब 50 तो x की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, चाहे समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो यहाँ रख देते हैं। देखिए कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएंगे 10 और यहाँ t की वैल्यू 10t सॉरी माइनस 2 इंटू यहाँ x की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ 50 रख देंगे और इक्वल टू 20, तो ये बन जाएंगे 10t इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ कितना 100 उधर ले जाएंगे तो 120 हो जाएगा, ये इधर से काट देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी कि 12 घंटे समय इसका आएगा। ठीक है, समय कितना आएगा 12 घंटे और चाल कितनी आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको निकालनी थी दूरी हमने लिखी थी x इंटू टी, तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 50 गुणे 12, तो 12 पंचे 60, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। टोटली कितना तय करेगा 600 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि स्तंभ में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं x है, विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या भी मान लेते हैं, पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं y। तो और देखिए तो कुल कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या और पंक्ति तो पता है, तो प्रत्येक पंक्ति में कैसे निकालेंगे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगी टोटली और डिवाइड कर देंगे उसको पंक्तियों की संख्या से, तो पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण कितना बनेगा, टोटल बच्चे कितना आएगा कि एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं प्लस अगर उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर पहुँच जाएगा कि एक पंक्ति कम बनती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। इसी टाइप से बच्चों दूसरा कैसे बनेगा, x इक्वल टू x अपॉन वाई
पंक्तियों की संख्या में बच्चे कितने हैं एक पंक्ति में, और यदि 3 बच्चे इसमें कम कर दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जाती है, तो यहाँ से एक समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों जो प्रश्नानुसार जो शर्तें थी वो हमने इसको बना दी हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।